Hello students, myself Mr. Yogesh Akrekar from HDSM College Palghar welcomes you all in my YouTube video of subject bookkeeping and accountancy. Student, in our last YouTube video of chapter number 8, issue of share, we have discussed the procedure of public issue. Now procedure of public issue is divided into 4 steps. First step of procedure of public issue is issue of prospectus. Second step is receipt of applications. Third one is allotment of share, and fourth step is calls on share. Okay. Now every company does not collect फेस वैल्यू ऑफ शेयर एट ए टाइम. कोई भी कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू कभी भी अपने इन्वेस्टर से एट ए टाइम कलेक्ट नहीं करती है. ओके. जो भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को बेचती है उसकी जो फेस वैल्यू होती है, मतलब शेयर का जो मूल्य होता है, वो एट ए टाइम कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर से वसूल नहीं करता है. ओके. सो इट कलेक्ट्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर in 3 parts. ओके. कंपनी शेयर की फेस वैल्यू जो होती है या शेयर की जो प्राइस होती है वो 3 पार्ट्स में या 3 पार्ट में क्या करती है, शेयर होल्डर से कलेक्ट करती है. फर्स्ट इज ऑन एप्लीकेशन मनी. सेकेंड स्टेप इज अलॉटमेंट मनी. And third step is call money. Okay. Now suppose face value of share issued by the company is 10 rupees. कंपनी ने जो शेयर बेचा था या शेयर इशूड किया था उसकी फेस वैल्यू है 10 rupees. Okay. So company cannot collect face value of rupees 10 एट अ टाइम. ये 10 रुपया शेयर बेचने के बाद कंपनी कभी भी शेयर होल्डर से एट अ टाइम नहीं लेगा. ओके. सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 इंस्टॉलमेंट. ओके. लाइक एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी. सो फॉर एग्जांपल इफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10, हम सपोज करेंगे कि कंपनी एप्लीकेशन मनी का 1 रुपीज कलेक्ट कर रहा है. ओके. एप्लीकेशन के समय कंपनी अपने एप्लीकेंट से कितना रुपया मांग रहा है, 1 रुपीज मांग रहा है. ओके. देन कंपनी हैज डिमांडेड 2 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. कंपनी अलॉटमेंट के समय अपने एप्लीकेंट से या अपने जो शेयर होल्डर से उनसे कितना पैसा मांग रहा है, 2 रुपीज मांग रहा है. ओके. सो बैलेंस अमाउंट अभी 10 में से ऑलरेडी कंपनी ने कितना कलेक्ट किया है, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का मिलके 3 रुपीज कलेक्ट किया है. सो बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹7 विल बी डिमांडेड बाय कंपनी बाय मेकिंग कॉल मनी. बैलेंस जो अमाउंट होगा 7 रुपीज, 7 रुपया, वो कंपनी क्या करेगा, कॉल मनी ड्यू करके डिमांड करेगा. ओके. सो यहां पे भी कंपनी क्या करेगा, एट अ टाइम कॉल मनी डिमांड नहीं करेगा. ओके. कंपनी विल मेक फर्स्ट कॉल, second call or maybe third call for demanding call money. Okay. So remaining amount of ₹7, जो भी 7 रुपीज शेयर का या फेस वैल्यू जो भी शेयर की बची हुई है वो कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल से, सेकेंड कॉल से और थर्ड कॉल से क्या करेगी, वो रिकवर करेगी. लाइक फॉर फर्स्ट कॉल इट विल डिमांड 2 रुपीज, फॉर सेकेंड कॉल इट विल डिमांड 2 रुपीज. सो बचा हुआ पैसा कितना है, 7 में से 4 गया. सो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 3. So by making final call or third call it can recover the face value of share. So this is how company collects the amount of face value of share which is issued to the public in certain installment. Student, in our today's video we are going to study basic accounting entries or basic journal entries for issue of share. Now this is very important part. These journal entries or these basic journal entries are of issue of share is very important part in your chapter issue of share.
अगर ये आपको 10 जर्नल एंट्री समझ में आती है तो अप्रोक्सीमेटली या नियर अबाउट 80% ये आपको चैप्टर समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, सो स्टूडेंट प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दीज 10 journal entries properly and try to understand every entry properly. Okay, so first of all we will see journal entries which are related with issue of share. Now already I have told you that company collects the amount of share or face value of share in 3 steps. First is application money, second is allotment money and third one is call money. So इन तीनों स्टेप का हम यहाँ पे क्या करेंगे, जर्नल एंट्री की स्टडी करेंगे। ओके, नाउ in our first journal entry we will see on the receipt of share application money. नाउ सबसे पहले कंपनी क्या करता है, अपने जो भी अप्लीकांट है जिनको कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अपने शेयर कंपनी बेचना चाहती है, कंपनी ने अपना क्या किया, प्रॉस्पेक्टस इशू किया है, उनसे कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करेगी। ओके, सो कंपनी को डायरेक्टली क्या होगा, अपने जो अप्लीकांट होंगे, कंपनी के जो भी अप्लीकांट है वो कंपनी को एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन के साथ क्या करेंगे, देंगे। ओके, so first entry will be for on the receipt of share application money. Okay, so here we will write journal entry for application money. कंपनी को क्या मिल रहा है, एप्लीकेशन मनी मिल रहा है। ओके, so as and when company will get application money, जब कंपनी को अपने एप्लीकांट से एप्लीकेशन मनी मिलेगा, ओके, so they will all applicant will deposit that application money in the bank account. applicant ये सब पैसा, एप्लीकेशन मनी का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। ओके, नो बैंक बैलेंस और बैंक अकाउंट इज अ असेट फॉर अ कंपनी। बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट कंपनी के लिए क्या होता है, असेट होता है। एंड ऑल असेट कैरी डेबिट बैलेंस, सब असेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will debit बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट हमारा क्या है, असेट का बैलेंस है और इसके लिए हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि असेट के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट बैलेंसेस होते हैं। ओके, सो ऑन द रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी वी विल डेबिट बैंक अकाउंट। सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। Now why we have debited bank account over here, हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया है, because as per the rule of real account डेबिट साइड, रियल अकाउंट के डेबिट साइड का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, कंपनी को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो पैसा कहाँ पे डिपॉजिट होगा, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। ओके, सो पैसा आया तो डेबिट करो, कंपनी उसे डेबिट करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किस चीज का कंपनी को पैसा मिल रहा है, शेयर एप्लीकेशन का। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड हियर। ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। ओके, so first journal entry for receipt of application money will be bank account debit to share application account. Okay, जब भी आप इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, at that time your first entry will be receipt of share application money. Okay, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे इशू ऑफ शेयर के का, ओके, तो सबसे पहले आपका जर्नल एंट्री आपको कौन सा सॉल्व करना है, रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, दैट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, नाउ वी विल राइट द नरेशन। अब हम क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे। सो नरेशन विल बी
being share application money, being share application money received on dash dash number of shares, dash dash number of shares, okay, at the rate dash dash, ओके। जो भी पैसा आपको शेयर एप्लीकेशन मनी का आया है तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे डेबिट करोगे। नाउ इफ कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स, ओके, अगर कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, ओके, सो एट दैट टाइम यू विल राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। एंड इफ कंपनी वांट्स टू इशू प्रेफरेंस शेयर, अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करना चाहती है, ओके, सो एट दैट टाइम you have to write bank account debit to preference share application account, okay। there are two types of share, equity share and preference share, okay। so दोनों में से कोई भी कंपनी शेयर क्या कर सकती है, मार्केट में इशू कर सकती है, okay। now second journal entry on transfer of share application money to share capital account, ओके। कंपनी को जो भी एप्लीकेशन मनी अप्लीकेंट से मिला था वो कंपनी पैसा कहां ट्रांसफर करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेगी, ओके। सो सेकंड जनरल एंट्री वी हैव टू पास इज ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। पहले एंट्री में हमें शेयर एप्लीकेशन मनी मिला था अप्लीकेंट से, अब वो हम क्या कर रहा है, हम अब क्या करेंगे, we have to transfer that share application money to share capital account, okay। now share capital account is our liability, okay। basically we write capital account or share capital account in liability side of the balance sheet, okay। and that's why all liability balances are recorded in credit side। आप कोई भी liability का balance कहां पे record करते हो, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो। एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट हमारी लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड दैट्स व्हाई शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड इन द जर्नल एंट्री, ओके। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री विल बी share application account debit, share application account debit to share capital account, to share capital account, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमें शेयर एप्लीकेशन मनी मिला था, रिसीव हुआ था, उसको हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ओके। सो हियर वी हैव क्रेडिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू, इफ कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर, then you have to write here equity share application account debit to equity share capital account, and if company issues प्रेफरेंस शेयर, अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा, ओके, और उसका एप्लीकेशन मनी आपको कहां ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। सो योर जर्नल एंट्री विल बिकम प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। सो स्टूडेंट्स वन थिंग मेक इट क्लियर दैट, एक चीज आपको क्लियर करके देता हूं मैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन मनी, फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी वी हैव टू पास टू जर्नल एंट्रीज, और फॉर रिगार्डिंग एप्लीकेशन मनी वी हैव टू पास टू जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल रहा है उसका जर्नल एंट्री। व्हाट इज द एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट टू share application account. Okay, so first entry will be for receipt of application money and second entry for transfer of share application money to share capital account. जो भी आपको शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था वो आप क्या कर रहे हो, शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हो. ओके, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सेकंड जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, सो ये जर्नल एंट्री आपको दिमाग में क्या करनी होगी, फिट करनी होगी, जो किससे रिलेटेड है, शेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड है. ओके, सो इन केस ऑफ एप्लीकेशन स्टेज you have to pass two journal entries. Okay, first is for receipt of share application money and second journal entry for transfer of share application money to share capital account. Okay, now third journal entry will be for on the share allotment money due. Now already company has received एप्लीकेशन मनी. ओके, कंपनी का एप्लीकेशन मनी क्या हो चुका है, मिल चुका है. नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी अलॉटमेंट ऑफ शेयर. नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर मींस व्हाट? हियर कंपनी विल इन्फॉर्म टू द एप्लीकेंट्स दैट वी आर गोइंग टू इशू शेयर टू यू. हम हमारे कंपनी के शेयर आपको अलॉट कर रहे हैं, ये मैसेज कंपनी अपने एप्लीकेंट को देगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड allotment of share. Okay, now company will demand allotment money from its applicant. अब कंपनी क्या करेगा, अपने जो भी एप्लीकेंट है उनसे अलॉटमेंट मनी मांगेगा. ओके, उसकी डिमांड करेगा. सो दैट इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू. ड्यू मतलब उनसे मिलना बाकी है, कंपनी उनसे मांग रहा है. ओके, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर allotment money due? Your journal entry will be share allotment account debit, share allotment account debit to share capital account, to share capital account. Okay, now why we have debited share share allotment account here? हमने यहाँ पे share allotment account को डेबिट क्यों कर दिया है? Because here allotment money is due. हमें allotment का पैसा या कंपनी को allotment का पैसा due है. Due means मिलना बाकी है. So any amount which is due to the company, जो पैसा कंपनी को due है या मिलने वाला है, वो कंपनी की असेट है या वो कंपनी के असेट होगा. एंड यू नो वेरी वेल दैट ऑल असेट कैरी डेबिट बैलेंस. सब असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी हैव डेबिटेड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हियर. ओके, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू? आवर जर्नल एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ वी विल राइट द नरेशन. अब हम नरेशन लिखेंगे. Our narration will be being share allotment money due on dash dash number of shares at the rate dash dash each. Okay, now नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी, अब कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट मनी मांगा है. ओके, कंपनी अलॉटमेंट कंपनी क्या कर रही है, अलॉटमेंट मनी की मांग कर रही है, उसे ड्यू किया पहले. ओके, नाउ कंपनी विल रिसीव द अलॉटमेंट मनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर और एप्लीकेंट. कंपनी के जो भी एप्लीकेंट होंगे वो कंपनी को अलॉटमेंट मनी का पैसा पे करेंगे. सो ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जर्नल एंट्री विल बी अलॉटमेंट मनी का पैसा आएगा तो आप उसे डेबिट करोगे. ओके, सिंपल. सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account. Okay, now narration will be being share allotment money, being share allotment money received, being share allotment money received. Okay, so student, in second stage, that is for allotment money, we have to pass टू जर्नल एंट्री. जैसे एप्लीकेशन में हमें दो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती थी. फर्स्ट इज फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड सेकेंड फॉर ट्रांसफर ऑफ application money to share capital account. But in allotment stage, we have to pass two journal entries. First is for allotment money due, allotment money due, and second is for allotment money received. Okay, पहले तो कंपनी हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगा, मतलब मांगेगा, और बाद में वो अलॉटमेंट मनी अप्लीकेंट से कंपनी को रिसीव्ड हो जाएगा. सो वंस अगेन वी विल रिवाइज द जर्नल एंट्रीज व्हिच आर रिलेटेड विद अलॉटमेंट स्टेज. ओके, फर्स्ट इज अलॉटमेंट मनी ड्यू. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अलॉटमेंट मनी ड्यू है मतलब रिसीवेबल है, मिलना है, तो वो हमारा असेट होगा, डेबिट कर दो. असेट का बैलेंस डेबिट होता है. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, वेरी सिंपल. नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी, अब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है, मांगा है, तो लोग या कंपनी के एप्लीकेंट उसे क्या करेंगे? पे करेंगे कंपनी को. ओके, सो फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कंपनी को अलॉटमेंट मनी मिल जाएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाएगा. सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज अवर एसेट, कंपनी को पैसा मिलेगा, डेबिट एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, डेबिट कर दो. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. इफ कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर, देन यू विल राइट हियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, नाउ थर्ड स्टेज इज कॉल मनी. Okay, now collecting application money, allotment money, whatever balance due from the shareholder will be collected in the form of call money. मतलब एप्लीकेशन मनी का पैसा अपने अप्लीकेंट से वसूलने के बाद, उसके बाद कंपनी क्या वसूल करेगा? अलॉटमेंट मनी वसूल करेगा. मतलब एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी को रिकवर करने के बाद अब जो भी अमाउंट शेयर का या फेस वैल्यू का आना बाकी है, बैलेंस अमाउंट जो भी बचा है, वो कंपनी क्या करेगा? कॉल मनी ड्यू करके अपने शेयर होल्डर से क्या करेगा? वसूल करेगा. ओके, बट हियर कंपनी कैन मेक फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल फॉर रिकवरी ऑफ कॉल मनी. कॉल मनी कैसे कंपनी वसूल कर सकता है? फर्स्ट कॉल करके, कॉल करके, या थर्ड कॉल करके भी कंपनी कर सकता है, उस कॉल मनी को वसूल कर सकता है. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹20, कंपनी ने जो शेयर इश्यू किए थे उसकी फेस वैल्यू थी ₹20. Now that will be divided into 3 स्टेप. कंपनी उसे 3 स्टेप में वसूल करेगा या रिकवर करेगा. फर्स्ट विल बी ऑन एप्लीकेशन के समय सपोज कंपनी ने मांगा है ₹3. ओके, देन सेकेंड स्टेप विल बी अलॉटमेंट. ओके, नाउ एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट कंपनी हैज रिकवर्ड 20 में से कंपनी ने मांगा है ₹7.
Okay, so out of 20 company has recovered 3 and 7, that is rupees 10 rupees on application stage and allotment stage. Now last stage will be मेकिंग कॉल. अब कंपनी क्या करेगा, कॉल करेगा. ओके, सो हियर कंपनी कैन कलेक्ट 10 रुपीज इन अ सिंगल कॉल. सिंगल कॉल करके भी कंपनी 10 रुपया वसूल कर सकता है. और कंपनी कैन कलेक्ट फर्स्ट कॉल, सॉरी कंपनी कैन मेक फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल और थर्ड कॉल. ओके, 3 कॉल कंपनी यहाँ पे करके अपने कस्टमर से शेयर की जो भी कॉल मनी है बची हुई है, जो है 10 रुपीज, पहले 20 में से कितना गया 10, तो अभी बचेगा कॉल के लिए 10 रुपीज, सो वो रिकॉर्ड कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर फर्स्ट कॉल, फॉर सेकेंड कॉल एंड फॉर थर्ड कॉल. नाउ फॉर जो भी 10 रुपीज अब बैलेंस बचा हुआ है तो वो कंपनी कैसे रिकॉर्ड कर सकता है. सो फॉर फर्स्ट कॉल कंपनी विल डिमांड 3 रुपीज, फॉर सेकेंड कॉल कंपनी विल डिमांड 4 रुपीज, और बचा हुआ कितना है आउट ऑफ 10, 7, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड कॉल से आया है 7 रुपीज, सो रिमेनिंग 3 रुपीज विल बी कलेक्टेड बाय द कंपनी बाय मेकिंग थर्ड कॉल. ओके, सो दिस इज हाउ कॉल मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर. इस तरह से कंपनी अपने शेयर होल्डर से क्या करती है, कॉल मनी का पैसा वसूल करती है. नाउ हियर वी विल डिवाइड journal entries related to call money in 3 steps. Okay, for first call, for second call and for third call. ये तीनों कॉल करके कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को कॉल, शेयर होल्डर से कॉल मनी क्या करेगी, रिकवर करेगी या वसूल करेगी. ओके, नाउ लाइक अलॉटमेंट मनी और लाइक अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी विल मेक कॉल मनी ड्यू. पहले हम जर्नल एंट्री यहाँ पे किसकी करेंगे, कॉल मनी ड्यू की करेंगे. एंड सेकेंड विल बी फॉर कॉल मनी रिसीव्ड. ओके, लाइक वी हैव डन इन अलॉटमेंट मनी. पहले हमने क्या किया, अलॉटमेंट मनी का पैसा ड्यू किया और बाद में कंपनी ने उसे क्या किया, अलॉटमेंट मनी का पैसा रिसीव्ड किया था. ओके, लाइक दैट फर्स्ट कॉल मनी विल बी ड्यू. पहले कॉल मनी को कंपनी क्या करेगी, ड्यू करेगी. एंड देन कॉल मनी रिसीव्ड. इसके 2 जर्नल एंट्रीज आपको क्या करने हैं, कॉल मनी से रिलेटेड जर्नल एंट्री में पास करने हैं. ओके, once again we will revise our 4 journal entry student. First is application stage. In application stage first journal entry is for receipt of application money. पहले एप्लीकेंट ने क्या किया, कंपनी को एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन के साथ कंपनी के पास डिपॉजिट कर दिया. सो जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सेकेंड जर्नल एंट्री विच इज रिलेटेड विद एप्लीकेशन स्टेज इज ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी to share capital account. Our journal entry is share application account debit to share capital account. Okay, so application stage में आपको 2 journal entry पास करनी है, for application money received and second is for transfer of application money. Now in allotment stage we have to pass 2 journal entries. First is for allotment money due and second is for allotment money received. Now what will be the third journal entry for allotment money due? Journal entry will be share allotment account debit to share capital account. And fourth journal entry will be for receipt of or for allotment money received. Journal entry will be bank account debit to share allotment account. Okay. Now here we will pass journal entries which is related with call stage. Okay, now here company is going to make first call, second call and third call. Okay, so तीनों कॉल के लिए हमें पहले क्या करना है, तीनों की तीनों कॉल ड्यू करेंगे और बाद में उन कॉल का पैसा हमें क्या होगा, रिसीव्ड होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास जर्नल एंट्री फॉर ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू. अब कंपनी क्या कर रही है, कॉल मनी ड्यू कर रहा है, पहला कॉल मांग रहा है. ओके, सो जर्नल एंट्री विल बी फॉर first call due. Okay, so what will be the journal entry for first call due? कंपनी कॉल ड्यू कर रहा है मतलब कॉल का पैसा मांग रहा है, वो कंपनी को मिलने वाला है. सो दैट विल बी द असेट फॉर द कंपनी. सो असेट है तो उसको आपको क्या करना है,
डेबिट में लिखना है, क्योंकि ऑल असेट कैरी डेबिट बैलेंस. ओके, सो जर्नल एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, सो कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया है. सो इसके लिए हमने लिखा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. डेबिट क्यों किया, क्योंकि कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने वाला है, वो हमारी असेट है, असेट हमारा डेबिट बैलेंस है. सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये सब पैसा कहां पे डिपॉजिट होता है कंपनी का, इसका इफेक्ट हमें कहां शो करना है, शेयर कैपिटल में. ओके, नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री फॉर ऑन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. जो भी फर्स्ट कॉल कंपनी ने ड्यू किया था, अब फर्स्ट कॉल का पैसा हमें मिल रहा है. ओके, कंपनी उसे कलेक्ट कर रही है, उसे कंपनी को वो पैसा मिल रहा है. सो ऑन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, पैसा आएगा तो डेबिट कर दो. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते हो एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट. व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मनी कम्स इन, पैसा आया तो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो, बैंक को डेबिट कर दो. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आया है, व्हाट इज द रीजन, फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. सो हियर वी विल राइट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. ओके, नाउ वी विल राइट द नरेशन. यहां पे हमने नरेशन नहीं लिखा था. ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू, हियर वी विल राइट बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन डैश डैश नंबर ऑफ शेयर्स. पहले ड्यू का एंट्री था, उसका हम नरेशन पास करेंगे. बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन डैश डैश नंबर ऑफ शेयर एट द रेट डैश डैश ईच per share, at the rate that dash dash each per share. Now on first call money received, कंपनी को कॉल मनी रिसीव्ड हुआ है. ओके, सो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. नरेशन विल बी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी received, okay, from the shareholder. Now company will demand second call. Okay, so second call अब due है, second call की कंपनी मांग करेगी. So on second call due, once again journal entry will be the same like first call. जो first call का एंट्री था वही आपको journal entry पास करना है. जहां पे आप फर्स्ट लिखते हो वहां पे second call आप लिखोगे. So what will be the journal entry for second call due? Journal entry will be शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट. ओके, पैसा आने का बाकी है, ड्यू है मतलब बाकी है, तो वो हमारी असेट है, असेट है इसके लिए डेबिट बैलेंस होगा. ओके, सो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी कंपनी ने सेकंड कॉल को ड्यू किया है, अब लोग उससे पे करेंगे, कंपनी को मिलेगा. सो ऑन सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, कंपनी को सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड हुआ है, मिल चुका है. ओके, सो जर्नल एंट्री विल बी पैसा आया है तो डेबिट कर दो. ओके, सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट. नो सेवेंथ और एट्थ जर्नल एंट्री का हमने नरेशन नहीं लिखा है. ऑन सेकेंड कॉल मनी ड्यू और सेकेंड कॉल ड्यू, सो जर्नल एंट्री विल बी बीइंग
second call money due on dash dash number of shares at the rate dash each per share. Okay, and for second call money received, second call money का पैसा मिल चुका है, so we will write the narration being second call money received, being second call money received on dash dash number of shares. Okay, so up to now we have passed 8 journal entries. फर्स्ट इज फॉर एप्लीकेशन स्टेज, एप्लीकेशन स्टेज में आपको 2 ही जर्नल एंट्री पास करनी थी फॉर रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, एंड सेकेंड इज फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज इज अलॉटमेंट स्टेज एंड कॉल स्टेज. सो उनकी जर्नल एंट्री मैक्सिमम और लगभग सेम है. ओके, एप्लीकेशन में आप कौन सी एंट्री पास करते हो? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एंड इन अलॉटमेंट स्टेज एंड फॉर कॉल स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज और कॉल स्टेज में आप क्या करोगे? फर्स्ट वी विल पास जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी ड्यू. ओके, एंड देन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड और कॉल मनी रिसीव्ड. तो अलॉटमेंट और कॉल मनी की जर्नल एंट्री पहले क्या करनी है? पहले आपको तो ड्यू करनी है और बाद में उसे रिसीव करना है. सो अप टू नाउ वी हैव पास 8 जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी, सॉरी रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी. सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. थर्ड जर्नल एंट्री इज फॉर allotment money due. Fourth is for allotment money received. Fifth is for call के लिए आप एंट्री करोगे तो फिफ्थ जर्नल एंट्री will be for first call due. Sixth journal entry will be for first call money received. Seventh journal entry will be for second call due, and eighth journal entry will be for second call money received. Now journal entry number 9 and 10 will be for making third and final call. Okay, so अब कंपनी क्या करेगी? फाइनल कॉल या थर्ड कॉल जो भी बचा है वो ड्यू करेगी, कस्टमर से मांगेगी. ओके, सो जर्नल एंट्री विल बी द सेम लाइक मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू एंड सेकेंड मनी ड्यू. सो फॉर मेकिंग कॉल मनी ड्यू और थर्ड एंड फाइनल कॉल ड्यू, जर्नल एंट्री विल बी थर्ड एंड फाइनल कॉल डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट. ड्यू कर रहे हैं डेबिट कर दो क्योंकि वो पैसा हमें मिलने वाला है, वो हमारी असेट है, उसके लिए हमें उसे डेबिट करना है. ओके, सो हियर वी विल राइट थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. Okay, narration will be being third and final call due. Narration will be being third and final call due on dash number of shares at the rate dash dash each. Okay, now company will receive थर्ड एंड फाइनल कॉल. अब कंपनी को क्या मिलेगा? थर्ड और फाइनल कॉल मिल जाएगा, उसका पैसा मिलेगा. पहले हमने क्या किया था? कंपनी ने क्या किया था? थर्ड कॉल मनी या फाइनल कॉल मनी ड्यू किया था, अब उसका हमें पैसा मिलेगा. ओके, सो next journal entry will be for on third and final call money received. Okay,
सो थर्ड कॉल या फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा तो उसे डेबिट कर दो. जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. सो हियर वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. बैंक को हमने डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि वो पैसा हमें हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है, वो कंपनी को मिल रहा है. सो एज पर द रूल ऑफ, वंस अगेन देयर विल बी द रूल ऑफ रियल अकाउंट विल बी एप्लीकेबल. डेबिट व्हाट कम्स इन, मनी कम्स इन, पैसा है तो बैंक में डिपॉजिट करो. सो बैंक अकाउंट डेबिट. किस पर्पस के लिए पैसा आ रहा है? व्हाट इज द रीजन? थर्ड कॉल. सो टू थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट. ओके, नाउ नरेशन विल बी being third and final call money received. Third and final call money received. Okay, so students, up to now we have studied 10 journal entries. These are the basic accounting entries which are related with issue of share. Okay, first is for application money, second is for allotment money, and third is for demanding call money. Okay, so in application, for application money or for application stage, first journal entry will be for receipt of application money and second will be for transfer of एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, आप अच्छी तरह से समझ लो और उसे बाद में समझ के बाय हार्ट करो. सेकेंड स्टेज इज फॉर अलॉटमेंट मनी. ओके, नाउ हियर इन अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट जर्नल एंट्री दैट विल बी द थर्ड जर्नल एंट्री. थर्ड जर्नल एंट्री विल बी allotment money due and fourth journal entry will be for allotment money received. Okay, now stage 3 फॉर डिमांडिंग कॉल मनी. यहाँ पे कंपनी 3 कॉल करती है, कभी कभी 2 कॉल करती है. सो सपोज अगर कंपनी 3 कॉल से कॉल मनी ड्यू कर रहा है, ओके, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड थर्ड कॉल. सो हियर वी हैव टू पास 6 जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री नंबर 5 विल बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंड जर्नल एंट्री नंबर 6 विल बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. अगर कंपनी सेकेंड कॉल मांग रहा है, so journal entry number 7 will be second call money due. Journal entry number 8 will be for second call money received. Suppose कंपनी थर्ड कॉल का भी पैसा मांग रहा है या फाइनल कॉल से कॉल मनी वसूल कर रहा है. So journal entry number 9 will be for third and final call due. Okay, and last that is journal entry number 10 will be for third and final call money received. Okay, so student basically आपको यहाँ पे 10 जर्नल एंट्री अच्छी तरह से समझ के लेना है और बाय हार्ट करना है और उसे 2 या 3 बार बिना देखे आप क्या करोगे? रिटन प्रैक्टिस करोगे. ओके, सो दैट योर लॉजिक विल बी गेट क्लियर्ड रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर. अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में आता है तो ही आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो. इस चैप्टर के आप जर्नल एंट्री को अच्छी तरह से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो. सो स्टूडेंट, ऑनेस्टली आई रिक्वेस्ट यू टू रिफर ऑल दीज जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली. ओके, सो दैट यू विल गेट प्रॉपर आइडिया अबाउट द चैप्टर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.